प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल RSBD परिवर्तन क्लासेस में। विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्रश्नावली 1D में दिए गए प्रश्नों को। पिछली वीडियो में हमने प्रश्न संख्या 1 को हल करना सीखा था, जिसमें हमने यह बताया था कि किसी प्रमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा। अब इसमें हम निम्नलिखित प्रमेय संख्याओं में से कौन सी संख्या को शांत दशमलव के रूप में निरूपित किया जा सकता है या कर सकते हैं, ये देखना है। तो यहाँ पर हम 4 खंड दिए हुए हैं प्रश्न संख्या 3 के। यहाँ पर कैसे पता करेंगे कि कौन सी संख्या को शांत दशमलव के रूप में निरूपित कर सकते हैं। तो सबसे पहले खंड को मैं हल करके बता देता हूँ। यहाँ पर दिया हुआ है प्रमेय संख्या दी हुई है हमारी 1/20। तो नियम क्या था? पिछली वीडियो में हमने एक नियम बताया था, यदि किसी संख्या यानी प्रमेय संख्या का हर 2m × 5n के प्रकार का है या रूप का है, तो वह प्रमेय संख्या शांत दशमलव प्रसार की होगी। कहने का मतलब है, हम हर को यह पता करेंगे कि यदि उसके गुणनखंड 2m × 5n के रूप के हैं तो वह संख्या दशमलव प्रसार के शांत दशमलव प्रसार की होगी। तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं। संख्या दी हुई हमको 1/20। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम 1/ ये जो हर दिया हुआ है इसके कर लेंगे गुणनखंड। 2 दूनी 4, 5 20। इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसको और सरल तरीके से लिखा जाए तो 1/2 की घात 2 गुणा 5 की घात 1 लिख सकते हैं। इसको अब देखिए, तो ये किस रूप का है? इसका रूप कौन सा बन गया? रूप बन गया 2m × 5n। और ये हमारी कंडीशन क्या कहती है कि 2m और 5m के रूप का है, तो उस प्रमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं, अतः दी गई प्रमेय संख्या का हर 2m × 5n के अभाज्य गुणनखंडों के रूप का है। अतः दी गई संख्या के दशमलव का प्रसार शांत होगा। बस इस तरह से हमको चेक करना है। दी गई प्रमेय संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। अभाज्य गुणनखंडों को
टू की पावर m इंटू 5 की पावर m n के रूप में बदल कर देखेंगे। यदि इस रूप में बदल जाते हैं तो वह संख्या, जो भी परिमेय संख्या दी गई होगी, उसका दशमलव प्रसार शांत होगा, अन्यथा अशांत होगा। अब देखते हैं खंड 2 और खंड 3 को और खंड चौथे को। तो यहाँ पर देखिए, इसके हर को हम कैसे लिख सकते हैं। परिमेय संख्या p बट्टे q के रूप को होती क्या दी हुई है, 1/27 दी है। अब इसके हर को 1/3 गुणा 3 गुणा 3 लिख सकते हैं। इसको पुनः हम 1/3 की घात 3 लिख सकते हैं। अब देखिए, तो इसका हर दी गई संख्या का हर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का नहीं है, अतः दी गई संख्या को शांत दशमलव के रूप में निरूपित नहीं कर सकते। हो गई बात खत्म, यही आंसर हो गया हमारा। इसी तरह से इसको देख लीजिए, इसका हर भी गुणनखंड इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। इसका हर भी 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n का नहीं बन सकता, अतः इसको भी हम शांत दशमलव के रूप में निरूपित नहीं कर सकते। इसी प्रकार से इसको देख लीजिए, 3 गुणा 5 हो जाएगा इसका, लेकिन इसकी फॉर्म का नहीं बन रहा है, तो इसको भी हम निरूपित नहीं कर सकते। इन दोनों प्रश्नों को आप स्वयं हल करके देखिएगा। प्रश्न संख्या 4, √3 - 5 और √5 + 3 के गुणनफल की प्रकृति ज्ञात कीजिए। ऐसे प्रश्नों को हम कैसे हल करते हैं। इनका गुणनफल निकाल लीजिए। तो गुणनफल क्या हो जाएगा, गुणनफल हो जाएगा √3 - √5 इंटू √5 + √3। इनको सरल कर लीजिए। √3 - √5 गुणा √3 + √5। अब देखिए, a - b इंटू a + b, ये फॉर्मूला कौन सा बन गया, a² - b²। इसको सरल कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, ये रूट हट जाएगा, 3 - 5। इसको जब सरल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा -2। अब देखिए, ये कैसा है, ऋणात्मक पूर्णांक निकल के आ गया। तो ये कैसा है, ये एक परिमेय संख्या होगी। इसे 2/1 भी लिख सकते हैं, अतः इसकी जो प्रकृति होगी वो कैसी होगी, परिमेय होगी। तो यहाँ लिखेंगे, अतः गुणनफल को p/q के रूप में लिखा जा सकता है, अतः गुणनफल की प्रकृति
परिमेय होगी, या कह सकते हैं ये परिमेय संख्या है। देखते हैं प्रश्न संख्या 5। 2√45 प्लस 3√20/3√5 का सरलीकरण कीजिए तथा बताइए प्राप्त संख्या परिमेय होगी या अपरिमेय होगी। तो सबसे पहले इस तरह का यदि कोई करणीय रूप में प्रश्न दिया हुआ है तो सबसे पहले उनको हल कर लेंगे। पिछली वीडियो में हमने करणियों को हल करना भी आपको बताया था। 3 करणी, 5 ये है। अब इसको हम सरल कर लें, इसको सरल कर लें। 2 इंटू, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 5 प्लस 3 इंटू, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 अपॉन, इसको हम ज्यों का त्यों रहने देंगे, जैसा है वैसे ही रहने देंगे। अब इसको सरल कीजिए। यहाँ पर क्या है, 2 के जोड़े बनाइए, यहाँ पर भी 2 इंटू, यहाँ पर क्या होगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, इसका वर्गमूल लेंगे तो 3 रह जाएगा। 3 इंटू 5 हो जाएगा प्लस 3 इंटू, ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 5 हो जाएगा। इसको जब सरल करेंगे 3 इंटू 5, अब इसको पुनः सरल कीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 6 इंटू 5 प्लस 3 दूनी 6, 5, ये हो जाएगा 3√5। अब देखिए 6 ये कितने हो गए, 12√5/3√5। इससे ये कट गया, 3 का डिवाइड करेंगे 12 को तो ये हो जाएगा 4। अब ये कैसी संख्या प्राप्त हुई है, परिमेय संख्या। ये कौन सी संख्या प्राप्त हुई है, परिमेय संख्या। अतः सरलीकरण से प्राप्त संख्या परिमेय संख्या होगी। ऐसे ही यदि अन्य प्रश्न दिए हों तो बिल्कुल इसी तरह से हम हल करेंगे। प्रश्न संख्या 6, बताइए कि √1029/147 परिमेय है या अपरिमेय है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, दी गई संख्या है उसको सरल कर लेते हैं। सरल करने के लिए हमको यहाँ पर गुणनखंड कर लेते हैं। 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 त्रिका 9, फिर 3 से काट लीजिए, 3 से नहीं कटेगा, 7 से काटिए, 7 चौक 28, 6 63, 7 नेम 63, 7 7 49, 7 एकन 7। इसी तरह से 147 के कर लीजिए, 7 से कर लीजिए, तो ये हो जाएंगे। अब यहाँ पर इसे लिख लीजिए, ये हो जाएगा 3 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 अपॉन 3 इंटू 7 इंटू 7। इसको सरल कर लीजिए, ये कट जाएंगे, ये कट जाएंगे और ये भी कट जाएगा, बचेगा क्या, √7। अब रूट में दी हुई संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं, अपरिमेय, तो ये हमारी अपरिमेय संख्या है।
तो यह दी गई संख्या कैसी है? अतः दी गई संख्या अपरमेय संख्या होगी। यहाँ पर 1029/147 डायरेक्ट भी इसमें भाग देंगे तो भी 7 बार जाएगा। तो ये भी संख्या हमारी क्या होगी? इरेशनल नंबर, यानी अपरमेय संख्या होगी। तो इस तरह से यदि कोई प्रश्न दिया हो तो सबसे पहले उसको सरल कर लेंगे। सरल करने के बाद जो परिणाम प्राप्त होगा उसी के आधार पर हम यह निर्णय देंगे कि दी गई संख्या अपरिमेय है अथवा परमेय है। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 7 को। प्रश्न संख्या 7 में क्या दिया हुआ है? 3/8 की दशमलव में गणना कीजिए। सिंपल सी बात है, इसमें हमको डिवाइड कर देना है। 3/8 डिवाइड कर दीजिए। 3 में 8 का भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगा लीजिए, 30 हो जाएगा। 8 तिया 24 हो जाएगा, 6 बचेंगे। 8 7 56 हो जाएगा, 4 बचेंगे, 40 हो जाएगा। 8 पंजे 40, ये हो गया। तो दशमलव रूप में हम इस तरह से लिख सकते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। यदि इसकी प्रकृति जाने, प्रकृति क्या होगी? पहले तो ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। नंबर 2, इसका प्रसार कैसा है? शांत है। शांत कैसे है? क्योंकि दशमलव के 3 अंकों के बाद आगे कोई गुंजाइश नहीं है इसमें भाग की, तो ये यहाँ पर शांत हो गया। यदि आगे चलता रहता तो ये अशांत होता इसका प्रसार। अशांत के लिए हम समझ लेते हैं। अशांत प्रसार कैसे समझेंगे ये देख लेते हैं। एग्जाम्पल, जैसे कि 1/3 दिया जाए। 1/3 का प्रसार शांत है या अशांत, ये हमको देखना है। तो देख लेते हैं। तो क्या करेंगे? 1/3 यहाँ पर भाग देंगे, क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9। इस तरह से यह आगे भी चलता रहेगा, यानी कभी न खत्म होने वाला है, यानी अशांत है। अतः 1/3 का दशमलव प्रसार कैसा है? अशांत है। और यहाँ पर हमने देखा कि दशमलव के 3 अंकों के बाद कोई गुंजाइश ही नहीं बची, तो ये हमारा शांत प्रसार वाला परमेय संख्या है और यह अशांत प्रसार वाली परमेय संख्या है। तो शांत प्रसार और अशांत प्रसार को आप भली भांति समझ गए होंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है। प्रश्न संख्या 8, दशमलव के कितने स्थानों के बाद 6/1250 का दशमलव प्रसार शांत होगा? यहाँ पर परमेय संख्या दी हुई है, इसको पहले थोड़ा सरल कर लेते हैं। जब इसको सरल करेंगे, 2 से ऊपर डिवाइड कर दीजिए, 2 से हर को भी डिवाइड कर दीजिए।
ये हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हर के अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। 5 से कर लीजिए, ये हो जाएगा। ये हो जाएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 4, और इसको सरल करके लिखा जाए 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 4 लिख सकते हैं। यानी कि ये 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n वाली कंडीशन बन गई। अतः इसका प्रसार शांत होगा। यह बात बिल्कुल क्लियर हो गई। अब देखते हैं कि कितने स्थानों के बाद इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। अब क्या करेंगे, 6 में 1250 का भाग देंगे और ये देखेंगे कितने स्थानों के बाद दशमलव प्रसार शांत होगा। तो यहाँ पर भाग देकर देख लीजिए। ये देखिए, इसमें न जाने का दशमलव लगा लीजिए, यहाँ पर 60 हो जाएगा, फिर भी नहीं जाएगा। एक ज़ीरो बढ़ा लिया, फिर एक ज़ीरो बढ़ा लिया, अब एक ज़ीरो यहाँ भी बढ़ा लिया, फिर एक ज़ीरो यहाँ पर बढ़ा लिया। अब इसमें भाग आसानी से चला जाएगा। 4 बार हम करें तो 1250 का गुणा 4 बार करेंगे तो 5000 हो जाएगा। अब यहाँ पर 1000 बचा। अब दशमलव एक और शून्य बढ़ा लिए तो ये हो जाएगा 10,000। अब 10,000 में 1250 का भाग देंगे, ये 8 बार जाएगा। तो ये 1 2 3 4, तो 4 दशमलव के 4 अंकों के बाद इसका प्रसार शांत हो जाता है। यहाँ पर इस तरह से भी करके देख सकते हैं। दशमलव शून्य बढ़ा लिए, नहीं भाग जाएगा, तो फिर शून्य बढ़ा लिए, यहाँ पर भी शून्य बढ़ा लिए, फिर भाग नहीं जा रहा है। अब देखिए 4 बार 5000 हो जाएगा, 1000 बचेगा, दशमलव लगा हुआ एक और शून्य बढ़ा लीजिए। अब देखिए ये हो जाएगा 8 बार, पूरा पूरा भाग चला जाएगा, शेष हमारा शून्य हो जाएगा। तो कितने अंकों के बाद, 1 2 3 4, तो यहाँ लिख देंगे अतः दशमलव के 4 अंकों के बाद प्रसार शांत होगा।